हेलो एवरीवन, टिकलेट्स एकेडमी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज के वीडियो में हम स्टडी करेंगे हाउ टू फाइंड इलेक्ट्रिक पावर और इसका फर्स्ट प्रॉब्लम स्टडी करेंगे। तो देखिए, जो प्रॉब्लम आज हमें सॉल्व करना है वो आपके सामने है। क्वेश्चन में क्या लिखा है हम पढ़ेंगे। यहाँ पे एक सर्किट दिया है और इसके लिए क्वेश्चन में लिखा है फॉर द सर्किट शोन फाइंड द पावर सप्लाइड बाय द बैटरी। ये सर्किट में ये बैटरी से कितना पावर सप्लाई हुआ है वो हमें फाइंड आउट करना है। तो चलो हम ये प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। ये प्रॉब्लम सॉल्व करते समय सबसे पहले आपको पावर का फार्मूला पता होना चाहिए। पावर क्या होता है? पावर इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ वोल्टेज एंड करंट। वोल्टेज और करंट के प्रोडक्ट को ही पावर कहते हैं। और पावर फाइंड आउट करने का फार्मूला जैसा हमने कहा डेफिनेशन के अकॉर्डिंग रहेगा। पावर को P से शो करेंगे और पावर फाइंड आउट करने का फार्मूला रहेगा V इंटू आई। ठीक है, और पावर का यूनिट होता है दैट इज वैट। ओके, जिसको आप W से शो करते हैं। ये पावर का फार्मूला है। पावर एक दूसरे फार्मूले से भी आप फाइंड आउट कर सकते हैं। देखो, पावर फाइंड आउट करने का दूसरा फार्मूला भी आपको लिख के देते हैं। पावर P इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर। आप चाहे तो ये फार्मूले से भी पावर निकाल सकते हैं। ये दोनों फार्मूले में कॉमन क्या है? तो ये दोनों फार्मूले में कॉमन है करंट आई। देखो, यहां पे भी पावर फाइंड आउट करने के लिए करंट की जरूरत पड़ेगी और यहां पे भी करंट की जरूरत पड़ेगी। इट मींस जब तक आप करंट फाइंड आउट नहीं करते तब तक आप पावर फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, और क्वेश्चन में लिखा है फाइंड द पावर सप्लाइड बाय द बैटरी। ठीक है, बैटरी से कितना पावर सप्लाई हुआ है वो हमें फाइंड आउट करना है। तो उसके लिए आपको सबसे पहले बैटरी से कितना करंट फ्लो हो रहा है पहले वो फाइंड आउट करना पड़ेगा। बिल्कुल सिंपल सर्किट दिया है। यहां पे ये दो रेजिस्टेंसेस सीरीज में है, फिर यहां पे एक बीच में रेजिस्टेंस है और इधर एक बैटरी है। और ये बैटरी से हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये बैटरी से कितना करंट यहां से फ्लो हो रहा है पहले हम ये फाइंड आउट कर लेंगे। अगर हमें बैटरी करंट पता चल गया तो फिर वो करंट का यूज करके और ये फार्मूले का यूज करके हम आसानी से पावर फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है, तो एक काम करेंगे, अगर आपको करंट फाइंड आउट करना है तो करंट फाइंड आउट करने का फार्मूला अप्लाई करो। तो करंट फाइंड आउट करने का फार्मूला क्या होता है? ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग करंट फाइंड आउट करने का फार्मूला होता है करंट आई इक्वल्स टू V बाय R। ये फार्मूले से आपको करंट निकालना होता है। अब आपको कौन सा करंट फाइंड आउट करना है वो चेक करो। तो आपको बैटरी करंट फाइंड आउट करना है। इट मींस बैटरी से कितना करंट फ्लो हो रहा है। इसका मतलब आपको इनडायरेक्टली टोटल करंट फाइंड आउट करना है, क्योंकि ये पूरे सर्किट के अक्रॉस ये है टोटल वोल्टेज। ठीक है, ये है टोटल वोल्टेज अक्रॉस द सर्किट। तो टोटल वोल्टेज की वजह से टोटल करंट फ्लो होगा। तो इसका मतलब आपको टोटल करंट फाइंड आउट करना है। तो अगर आपको यहां टोटल करंट फाइंड आउट करना है तो टोटल करंट फाइंड आउट करने के लिए आपको यहां टोटल वोल्टेज और टोटल रेजिस्टेंस यूज करना पड़ेगा। टोटल वोल्टेज तो हमें पता है, देखो टोटल वोल्टेज है 10 वोल्ट, वो हम यहां पे लिख लेंगे। ठीक है, देखो यहां पे हम लिख लेंगे 10, लेकिन डिनोमिनेटर में हमें यहां पे टोटल रेजिस्टेंस यहां पे पुट करना है। टोटल रेजिस्टेंस हमें नहीं पता। यहां पे तो अलग अलग टाइप के रेजिस्टेंसेस दिए हैं, लेकिन हमें यहां पे टोटल रेजिस्टेंस पुट करना है। तो आपको लिंक समझ में आई? आपको किस तरह से सॉल्व करना है? सबसे पहले आपको फाइंड आउट करना है टोटल रेजिस्टेंस। एक बार आपको टोटल रेजिस्टेंस मिल गया तो फिर वो टोटल रेजिस्टेंस से आप आसानी से टोटल करंट फाइंड आउट कर सकते हैं। और एक बार करंट मिल गया तो पावर मिल जाएगा और प्रॉब्लम वहीं पे कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो चलो यहां सबसे पहले हम फाइंड आउट करेंगे टोटल रेजिस्टेंस। तो टोटल रेजिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए ये सर्किट को अगर आप प्रॉपर्ली चेक करेंगे, ये सर्किट को आपको सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन से सॉल्व करना पड़ेगा। यहां पे कौन किसके साथ सीरीज में है? तो जैसा हमने कहा था थोड़ी देर पहले, ये दोनों सीरीज में है। देखो, ये 1 ओहम और ये 1 ओहम दोनों सीरीज में है। तो सीरीज में होने के बाद इसके बाद का सर्किट क्या बनेगा? देखो, सर्किट हम यहां बनाते हैं। तो ये देखिए, हमने ऐसा सर्किट बना लिया। यहां पे आप देख सकते हैं ये दोनों रेजिस्टेंसेस जो सीरीज में है इनको हमें अब ऐड करना है। तो यहां पे इन दोनों को ऐड करने के बाद ये है 2 ओहम, ये बीच का जो 2 ओहम है ये एज इट इज हमें रखना है। और इधर का वोल्टेज सोर्स वो भी हम एज इट इज रखेंगे। वोल्टेज सोर्स में ये ऊपर का टर्मिनल प्लस है और नीचे का माइनस। इस तरह से ये एक न्यू सर्किट बन गया। और अब आगे कंटिन्यू करो। हमें टोटल रेजिस्टेंस अगर फाइंड आउट करना है तो यहां पे ये दोनों देखो, ये दोनों पैरेलल में है। तो अब हमें ये दोनों को पैरेलली सॉल्व करना पड़ेगा। अगर ये दोनों को पैरेलली सॉल्व करना है तो इसका रिजल्ट क्या मिलेगा? इसका रिजल्ट इसका हाफ मिलेगा, क्योंकि ये दोनों सेम है। जब कभी भी दो सेम रेजिस्टेंसेस पैरेलल में होते हैं तो उसका जो रिजल्ट है वो हमेशा उसका हाफ होता है। तो 2 और 2 का पैरेलल 1 हो जाएगा, जो कि उसका हाफ रहेगा। तो इसके बाद एक न्यू सर्किट ड्रॉ करना है। तो ये देखिए, हमने यहाँ पे सर्किट ड्रॉ करके रखा है। तो यहाँ पे हम शो करेंगे 1 ओहम, जो कि इन दोनों का पैरेलल का रिजल्ट रहेगा। और अब ये जो 10 वोल्ट है वो एज इट इज यहाँ पे शो करो, प्लस माइनस। अगर आप चाहे तो इन दोनों का पैरेलल का जो आंसर है वो आप साइड में यहाँ पे लिख सकते हैं। जैसा ये देखो, 2 × 2 डिवाइडेड बाय 2 + 2,
ठीक है, यहां पे ये दोनों पैरेलल में है, तो पैरेलली सॉल्व करने के लिए आप ऐसा कैलकुलेशन शो यहां पे कर सकते हैं। ठीक है, R1 इंटू R2 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2, इसको सॉल्व करेंगे तो ये आता है 1 ओम और इसका रिजल्ट हमने यहां लिख लिया है। ठीक है, तो ये है लास्ट सर्किट, इसको और आप रिड्यूस नहीं कर सकते हैं। पहले ऐसा सर्किट दिया था, उसको हमने रिड्यूस करके यहां तक ला लिए हैं, इसको और रिड्यूस करने की जरूरत नहीं है। अब यहां पे एक सिंगल लूप है। ठीक है, और अब आप चेक करेंगे तो ये जो लूप है, ये जो सर्किट है, इसमें ये वोल्टेज सोर्स है, ये रेजिस्टेंस है, और ये वोल्टेज सोर्स की वजह से कितना करंट फ्लो हो रहा है, तो वो करंट हम यहां पे शो करेंगे। ये करंट I है और ये जो करंट है वो इस तरह से पूरे सर्किट में ऐसा फ्लो होगा, और यही करंट I का वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है। तो चलो हम ये करंट फाइंड आउट करेंगे। करंट फाइंड आउट करने के लिए हमने फार्मूला आपको बताए थे थोड़ी देर पहले, ओम्स लॉ का फार्मूला यूज करना है, तो हम यहां पे यूज करेंगे करंट I इक्वल्स टू दैट इज V बाय R। बस आपको वैल्यूज पुट अप करना है। V कितना है, तो V है दैट इज 10 वोल्ट, और R कितना है दैट इज 1 ओम, तो ये हो जाएगा इनडायरेक्टली 10 एम्पियर। तो फाइनली हमें करंट फिलहाल मिल चुका है, कितना, 10 एम्पियर। सर्किट में कितना करंट फ्लो हो रहा है, तो सर्किट में बैटरी की वजह से 10 एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है, जो कि है टोटल करंट। और अब यही करंट का यूज करके हमें पावर फाइंड आउट करना है। पावर फाइंड आउट करने के लिए दो फार्मूलेज आपको लिख के दिए हैं, दोनों में से कोई भी एक फार्मूला यूज करके आप आसानी से पावर फाइंड आउट कर सकते हैं। तो चलो अब हम यहां पावर फाइंड आउट करेंगे। तो हम एक काम करेंगे, हम आपको दोनों तरह से सॉल्व करा के बता देंगे। पावर का फार्मूला पावर P इक्वल्स टू V इंटू I, जो हमने पहला फार्मूला लिख के दिया है वो फार्मूला हम यहां पे यूज कर रहे हैं। V कितना है, तो V है दैट इज 10 वोल्ट। ठीक है, और करंट कितना है, करंट हमें मिला है 10 एम्पियर, तो 10 इंटू 10 तो ये हो जाएगा 100 दैट इज वैट। तो हमने पावर यहां पे फाइंड आउट कर लिया है। इसका मतलब क्वेश्चन में जो फाइंड आउट करने के लिए कहा था वो ये हमें मिल चुका है, लेकिन आप इसको दूसरे फार्मूले से भी निकाल सकते हैं। जैसा हमने दूसरा फार्मूला लिख के दिए हैं, हम यहाँ पे लिख लेंगे और पावर फाइंड आउट करने का दूसरा फार्मूला हम यहाँ पे यूज करेंगे दैट इज I स्क्वायर R। आप चाहे तो इसका भी यूज करके सॉल्व कर सकते हैं। तो चलो वैल्यूज पुट अप करेंगे। I यानी करंट, तो टोटल करंट है दैट इज 10 एम्पियर, इसका स्क्वायर करना है इनटू R। R यानी टोटल रेजिस्टेंस, टोटल रेजिस्टेंस है हमारे पास दैट इज 1 ओम, तो यहां लिखेंगे 1, तो 10 का स्क्वायर करो तो ये हो जाएगा 100 दैट इज वैट। तो पावर हमें यहां पे मिल चुका है। हमने आपको दोनों तरह से सॉल्व करके बताया है। एग्जाम में आप दोनों में से कोई भी एक मेथड फॉलो कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आपको फुल मार्क्स दिए जाएंगे। तो फाइनली क्वेश्चन में जो कुछ भी फाइंड आउट करने के लिए कहा था वो हमने फाइंड आउट कर लिए। प्रॉब्लम यहीं पे कंप्लीट हो गया। उम्मीद करते हैं कि ये प्रॉब्लम आपको समझ में आया होगा। ये प्रॉब्लम आपको अपनी प्रैक्टिस बुक में जरूर सॉल्व करके देख लेना चाहिए। ये था हाउ टू फाइंड इलेक्ट्रिक पावर का आज का प्रॉब्लम। आज के वीडियो में फिलहाल इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू वेरी मच।